20 रिपोर्टर का। हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड से आपको बताएंगे पूरी खबर। आप देखिए खास रिपोर्ट। हम देख रहे हैं ईरान में प्रोटेस्ट दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। वायलेंस, वहाँ की जो ईरान पुलिस है और मिलिट्री हैं, प्रोटेस्टर्स को आए दिन बहुत ज़ोरों तरीके से मारे जा रही है। और अभी हाल ही में जो अपडेट निकल के आ रही है, जो डेथ टोल है ईरान में प्रोटेस्टर्स का, वो करीब करीब 5000 तक बढ़ चुका है। और ईरानियन रिजीम जो है, आयतुल्लाह अली खमीनई की जो रिजीम है, वो बोलती आई है कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल है जो प्रोटेस्ट को फ्यूल दे रहे हैं ईरान में। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है ईरान में। जो रजा पहलवी जो एग्जाइल हैं, जो यूएस बेस्ड शाह के बेटे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं ईरान वापस आऊँगा। कहीं ना कहीं हमने देखा ट्रंप बार बार ये बोलते आए हैं कि ईरान में अब रिजीम चेंज होने का समय आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी चीज़ों को लेकर स्थिति बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि उनको पूरी तरीके से विश्वास नहीं है कि रजा पहलवी इतनी सपोर्ट मस्टर कर पाए कि वो ईरान में जो है ईरान की सत्ता को संभाल ले। गाजा में शांति बहाल करने के लिए ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा है। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है और इसका खुलासा भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोरे ने किया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में इनकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए ये निमंत्रण दिया है और इसे देकर मैं खुश हूँ और इसके जरिए गाजा में शांति बहाल होगी। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को कहा है कि इससे आने वाले दिनों में तमाम प्रभावशाली शक्तियाँ एक साथ होगी। ऑफ पीस है, इसके जरिए गाजा में पुनर्निर्माण होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कायम होगा और इसके लिए एक कमेटी का ऐलान है और इसके जरिए जो है सो गाजा में शांति लाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल गाजा के और ट्रंप के इस ऐलान से यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद आज इंडिया विज़िट करने वाले हैं। एमए की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था और ये विज़िट उनके 10 साल के जो टेन्योर है, 10 साल में ये उनका 5वां विज़िट है। ये विज़िट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूएई और जो इंडिया के बायलैटरल टाइज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने वाले हैं। इसके अलावा बायलैटरल कॉन्वर्सेशंस होने वाली है, बायलैटरल टॉक्स होने वाली है और ये टॉक्स इकोनॉमिक एडवेंचरस पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इकोनॉमिक स्फीयर पे बात होने वाली है, बायलैटरल टाइज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए होने वाली है। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज, इसके अलावा डिफेंस टाइज को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाली है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये 10 साल में उनका 5वां विज़िट है और हर विज़िट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। और अब एमए के तरफ से भी ये एडवाइजरी, ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि आज यूएई की जो प्रेसिडेंट है वो आने वाले हैं, वो विज़िट करेंगे, वो मिलेंगे, बायलैटरल टॉक्स होने वाले हैं, बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का आतंकियों को मार गिराने के लिए ऑपरेशन जारी है। अभी तक पिछले 24 घंटे में हुई मुठभेड़ में 8 भारतीय सेना के जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। आप देखेंगे दरअसल सुरक्षा बलों के लिए चैलेंज क्या है। ये इसी तरह का एक घने जंगल का इलाका है जहां पर बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, नदियां, नाले और उसमें ये छुपे हुए ये आतंकी कहाँ हैं, इनको ट्रेस कर पाना इतना आसान नहीं है। कल भी सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान जब उनके पास पहुंचे तो आतंकियों ने जब अपने आप को घिरा पाया तो उन्होंने तुरंत फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग में जब उन्होंने ग्रेनेड लॉन्च किया उसमें एक भारतीय सेना के 8 जवान जो है वो जख्मी हुए और उसके बाद लगातार ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। रात को ऑपरेशन जो है वो स्लो हो गया था क्योंकि और नुकसान कहीं ना कहीं नहीं करवाया जा सकता था, मगर सुबह तड़के एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हुई है और सुरक्षा बलों ने एक चीज को लेकर पूरी तरीके से तैयारी करी है कि यहाँ छुपे हुए आतंकी जो हैं उन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। बंडी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। से लखनऊ में जुटेंगे देश भर के विधानसभाओं के अध्यक्ष। हम आपको दिखाना चाहेंगे इस समय हमारी मौजूदगी विधानसभा के गेट नंबर 5 पर है और हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लगातार तैयारियां चल रही हैं और 19 से 21 जनवरी तक राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन की मेजबानी करेगा लखनऊ। 3 दिवसीय सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के अध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति तथा सांसद के वरिष्ठ पदाधिकारी भाग लेंगे। आयोजन की मेजबानी
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे। उत्तर प्रदेश में यह चौथी बार आयोजित किया, जिसके पहले 2015 में इसकी मेजबानी मिली थी। सम्मेलन के समानांतर 19 जनवरी को विधानसभा और विधान परिषद के सचिवों को अलग अलग सम्मेलन होगा। वहीं 20 जनवरी को मुख्य सत्र विधायी संस्थाओं की भूमिका, संसदीय मर्यादा, कार्यकुशलता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसको लेकर 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। लगातार जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो तैनात हैं और वो लगातार लोगों से पूछताछ करने के बाद अंदर जाने दे रहे हैं। पासेस चेक किए जा रहे हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। धर्मांतरण और यौन शोषण के मामले में एसटीएफ ने अपनी जांच अब तेज कर दी है। डॉक्टर रमीज के जो मददगार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एसटीएफ केजीएमयू के परिसर में पहुंची और लगातार वो लोगों से पूछताछ करती रही, खास करके पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनसे पूछताछ की गई और केजीएमयू के जो प्रोफेसर हैं उनसे कहीं ना कहीं विशाखा रिपोर्ट भी अपने साथ ले गई। और आपको बता दें कि लगातार इस मामले की जांच की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण जो एंगल निकल कर सामने आया है वो कहीं ना कहीं एसटीएफ द्वारा बैंक खातों की जाँच की जा रही, खास करके डॉक्टर रमीज और उनके परिजनों के बैंक खातों की। जब डॉक्टर रमीज फरारी काट रहा था तो कई उसके मददगार थे जो लगातार उसके खाते में पैसे डाल रहे थे, तो उसको लेकर अब एसटीएफ पूछताछ कर रही है और कई ऐसे संदिग्ध हैं जिनसे वो पूछताछ कर सकती है। अवैध धर्मांतरण मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। लगातार एसटीएफ जांच कर रही है और जो मददगार हैं उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। विशाखा रिपोर्ट को लेकर भी लगातार पूछताछ की जा रही है और विशाखा रिपोर्ट अपने साथ ले गई है एसटीएफ, और एसटीएफ अब उन तथ्यों को जांच करेगी और डॉक्टर रमीज और उनके मददगारों पर जल्द कार्रवाई देखने को मिल सकती है। कैमरामैन अरशद के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बहराइच में मेडिकल कॉलेज के सामने बने अतिक्रमण को आज बुलडोजर की मदद से ढहाया जा रहा है। ये एक अतिक्रमण ऐसा था कि जो मजार के रूप में यहाँ पर तब्दील किया गया था और एक बड़ी सी मजार यहाँ पर बना दी गई थी। और जिस तरीके से ये अतिक्रमण काफ़ी दिनों से बना हुआ था, मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि वो दिखाएं। ये देखिए, ये पूरी तरीके से ये मजार जो है ये अब तोड़ दी गई है। कहीं न कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ये संदेश देना चाह रही है कि किसी भी कीमत पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में ये एक बड़ा अतिक्रमण था और ये कई सालों से ये यहाँ पर मौजूद था और लगातार ये बढ़ता चला जा रहा था। हालांकि इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि इसको कई बार इसकी जो पेशी है वो कोर्ट में भी हुई और कोर्ट से भी इस पर कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज ने क्लीन चिट लिया है। उसके बाद इस पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मैं अगर दिखाऊं तो आप देखिए चारों तरफ यहाँ पे पुलिस फोर्स है। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 2 दिन के बाद टोंक शहर कोहरे में समा गया है। आपको बता दें 2 दिन राहत थी, लेकिन एक बार फिर से घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ नेशनल हाईवे 52 पर, जो कोटा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपको बता दें, ये कैमरामैन से कहूँगा रोड पे तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार से वाहन जा रहे हैं। कोहरे की वजह से इनकी लाइटें चल रही हैं और स्पीड जो धीरे है। टोंक में न्यूनतम जो तापमान है 10 डिग्री है, अधिकतम 23 है। वहीं ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में कोहरा इस समय बहुत ज़्यादा है। दिन हो चुका है लेकिन कोहरा अभी तक छाया हुआ है। उसकी वजह से बुआई का समय है, खेतों में जिसको काम है काम होने पर ही जा रहे हैं। हालांकि पाला पड़ने से किसानों के चेहरे पे चिंताएं साफ नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने 2 दिन के अंदर पाला अतिवृष्टि होने की चेतावनी दी गई है। मैं टोंक से समीर रहमान, इंडिया न्यूज। नीट छात्रा की जो मौत हुई है उस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस मामले को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है और इस वक्त मौजूद है हम पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर। और यहाँ देखिए कि जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस प्रभारी हैं अल्लाह वरू, इसके अलावा कांग्रेस के सभी नेता यहाँ मौजूद हैं। और देखिए कि नीतीश कुमार का यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है। पटना के ये इनकम टैक्स चौराहा है और यहाँ पर नीट छात्रा की जिस तरीके से पटना के गर्ल्स हॉस्टल में संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई और जिस तरह पुलिस बार बार अपना बयान बदल रही है, जिस तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में आक्रोश है और सभी संगठनों से लेकर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। और आज देखिए कि कांग्रेस जो है इस छात्रा की मौत के बाद
जिस तरह से सरकार का रवैया है, जिस तरह से पुलिस की जांच है, उसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पटना में नीट की प्रिपरेशन करने वाली छात्रा की मौत के बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। लगातार सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियां और संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल ये लड़की पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी और एक दिन वहां पर वो बेहोशी की स्थिति में पाई जाती है। आनन फानन में जो गर्ल्स हॉस्टल के संचालक हैं वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। 2-3 दिनों के बाद उस बालिका की मौत हो जाती है। मौत जब होती है तो पुलिस सबसे पहले जांच रिपोर्ट जारी कर देती है और पुलिस ये कह देती है कि ये सुसाइड का मामला है। हालांकि परिजन पहले दिन से ही ये आशंका जता रहे थे ये सुसाइड का मामला नहीं है बल्कि ये रेप और उसके साथ शारीरिक शोषण की घटना है। जब लोग आक्रोशित हुए, जब प्रेशर पड़ा, तब पुलिस ने इस मामले को री इन्वेस्टिगेट किया। एसआईटी की टीम का गठन किया गया और उसके बाद इस जांच में अब धीरे धीरे इस बात की तस्दीक होने लगी है कि इस बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 4-5 लोगों ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई और उसी की वजह से इस बच्ची की असमय मौत हो गई है। मुंबई एक्सप्रेस वे पर बन रहा टनल कहीं ना कहीं हाड़ौती क्षेत्र वासियों के लिए वरदान साबित होगा। दरा के नाल की तरफ बन रहे इस टनल के बनने के बाद यातायात सुचारू हो जाएगा और कहीं ना कहीं जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसको लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने टनल का निरीक्षण किया और बारीकी से निरीक्षण करने के बाद में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों ने भी ऊर्जा मंत्री को ये आश्वस्त किया है कि अप्रैल माह के अंदर इस टनल का एक तरफा काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद एक तरफ के यातायात को शुरू कर दिया जाएगा और 8 घंटे जो जाम लगता था उस जाम से कहीं ना कहीं मुक्ति मिल जाएगी। काफी समय से इस टनल को बनाने की और दरा पे लग रहे जाम से मुक्ति पाने की मांग लगातार क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये टनल बन रहा है, इस टनल के बनने के बाद जाम से भी पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। योगेंद्र महावर, इंडिया न्यूज, कोटा। राजधानी जयपुर के गंगापोल इलाके में सुबह 8 बजे फायरिंग का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी रवि ने युवक बबलू पर फायरिंग की, जिसमें जो युवक बबलू है वो घायल हो गया। सूचना मिलने पर बरमपुरी थाना पुलिस, सुभाष चौक थाना पुलिस सहित अन्य थानों का जो जाब्ता है वो मौके पर पहुंचा है। वहीं परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि घर में शादी थी, इस दौरान रवि मेरा आया और बबलू पर फायरिंग करके चला गया। फिलहाल जिस तरीके से राजधानी जयपुर में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, उसके बाद इलाके के लोगों में दहशत नजर आ रही है। वहीं आरोपी को पकड़ने के लिए जो दबिश है वो लगातार दी जा रही है। परिवार के लोगों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि पहले भी कई बार आरोपी रवि इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दे चुका है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बहरहाल कब तक आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और कब तक पूरे मामले को लेकर पर्दाफाश पुलिस की तरफ से किया जाता है, देखने वाली बात होगी। मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। अज्ञात कार का कल कोहराम देखने को मिला था। 15 से ज्यादा मजदूरों को कार ने रौंदा था। यही वो जगह है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यही वो घटना स्थल है जहां मजदूर जो है वो इस रेलिंग को पेंट कर रहे थे। पिछले 1 महीने से ये काम चल रहा है, पेटी कॉन्ट्रैक्ट में ये काम है और यही मजदूर जो है वो किनारे बैठकर जब खाना खा रहे थे तो तेज रफ्तार गाड़ी जो है वो आती है और रौंदते हुए निकल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घटना स्थल है वहाँ पर निशान जो है वो अभी भी बने हुए हैं। और अगर बात की जाए तो 15 से ज़्यादा मजदूर थे, जिनमें से 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है और जो 11 से ज़्यादा घायल हैं जिनका भी मेडिकल में इलाज चल रहा है। और अभी तक पुलिस, अगर बात की जाए तो क्रेटा कार जो अज्ञात कार बताई जा रही है उसका नंबर पुलिस के पास आ गया, लेकिन अभी तक जो आरोपी है वो सामने नहीं आया। आखिर जो घटना है वो यहीं पर हुई थी। और अगर बात की जाए तो घटना स्थल को देखा जाए तो ये वो तेज रफ्तार कार यहीं पर आकर सीधे चढ़ती हुई गई थी, लेकिन ये हादसा जो हुआ है, हादसे के बाद 5 मजदूरों की जान गई है और 10 से ज़्यादा मजदूरों का भी इलाज जो है मेडिकल में चल रहा है। कैमरा मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर। कानपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर देवबंद के समीप पथराव का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है।
मुजफ्फरनगर आरपीएफ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन देवबंद के भाईला रेलवे फाटक के समीप हुई इस घटना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि गणतंत्र दिवस का भी समय नज़दीक है। ऐसे में खुफिया विभाग को आशंका है कि शरारती तत्व रेल, ट्रेन या रेलवे आदि चीज़ों को निशाना बना सकते हैं। देवबंद में वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुई पथराव के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस रेलवे ट्रैक की सुरक्षा निगरानी कर रही है। इस समय यही वो रेलवे ट्रैक है जो देवबंद और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के बीच ट्रेनों का संचालन जिस पर होता है। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी कर दी गई है। रेलवे पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट। फतेहाबाद के गांव मेहमदकी में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक अपने खेत में पानी लगाने के लिए रात को गया और जब वो काफी देर तक वापस नहीं आया तो परिवार की चिंता बढ़ने लगी। परिवार के सदस्य जब खेत में पहुंचे तो खेत के बने कमरे में जगविंदर की लाश पड़ी हुई थी और साथ में एक कस्सी रखी हुई थी जो कि खून से सनी थी। तो साफ तौर पर यह अंदेशा था कि कस्सी से ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। कुछ महीने बाद ही युवक मृतक जो है जगविंदर, उसकी शादी होनी थी और पास के गांव की लड़की से ही उसका रिश्ता तय किया गया था। इसको लेकर परिवार में खुशी का भी माहौल था, लेकिन जैसे ही जगविंदर की मौत का पता चला तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और जो परिवार के लोग हैं वो गमगीन हैं। इस प्रकार की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है, क्योंकि आमतौर पर देखने में आता है कि फसलों को पानी लगाने के लिए किसान रात के समय ही खेत में जाता है और अगर इस प्रकार की वारदात होगी तो डर होना लाजमी है। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र मोगा। आपको बता दें कि केएमपी पर घने कोहरे को चलते हुए भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बता दें एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 गाड़ियों आपस में टकराई, जिसमें बता दें कि 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो मरने वाले थे वो राजस्थान के रहने वाले थे और वो दिल्ली से चलकर आ रहे थे और जयपुर के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही वो तावड़ू के पास पहुंचे तो अचानक अगली गाड़ी के ब्रेक लगने से यह हादसा हुआ और हादसे में इतना ज़बरदस्त था कि गाड़ी में एक्सीडेंट के दौरान आग लग गई। आग के दौरान 2 ड्राइवर और कंडक्टर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना पलते ही नज़दीक की पुलिस थाना मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया और जहां पर उसको परिजनों का हवाला कर दिया है। लेकिन पुलिस लगातार इसमें छानबीन कर रही है, लगातार हर एंगल से जांच कर रही है। आखिर जो एक्सीडेंट हुआ है किस तरह से किया गया है, किसकी गलती थी, तमाम वो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि इस जो एक्सीडेंट हुआ है तक पहुँचा जा सके। आप देख रहे हैं नूह से सोनोरमा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। जिले के पीपरसोत गांव के लोगों ने एक प्राइवेट बस करके और जा रहे थे लातेहार जिला में लोटा पानी के लिए, लेकिन वहां पे देखिए वो लातेहार जिला से पहले छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में बस जो है अनियंत्रित होकर पलट जाती है। ये बताया जा रहा है कि वो बस का ब्रेक फेल हो जाता है। यही एक रोड है जो झारखंड की ओर जाती है और इसी रोड में बस जा रही थी। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, माना जा रहा था कि जो ड्राइवर है वो ड्राइवर की लापरवाही से ही वो जो है बस पलटी बस, लेकिन ब्रेक फेल होने की वजह से बस पलटी है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि बस में 32 सीट का वो बस है, लेकिन इसमें 100 से अधिक लोगों ने इस बस पर बैठा कर ले जाया जा रहा था। जहां पे लोग जो हैं वहां पे ये कहा जा सकता है कि 9 अनियंत्रित होकर जब बस पलटी तो 9 लोगों की वहां पे मौत हो गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के पहले एआई टॉयलेट के ठीक सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रांची नगर निगम के द्वारा रांची के स्मार्ट सिटी में रांची का पहला एआई टॉयलेट का मॉडल जो है वो बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ आपको स्वच्छता थीम पर जो है लेडीज टॉयलेट नजर आ रही है और दूसरी तरफ जो है जेंट्स टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। रांची का ये पहला स्मार्ट टॉयलेट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक इको टॉयलेट भी के रूप में भी जाना जाता है और यही वजह है कि इसे बाकायदा रांची का पहला एआई टॉयलेट के रूप में भी कहा जा रहा है। इसकी खासियत क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इसमें आपको बहुत ज्यादा स्वच्छता नजर आ रही है, साथ ही साथ आपको एक हरी बत्ती जलती हुई नजर आ रही है, यानी कि ये इस वक्त टॉयलेट ये खाली पड़ा हुआ है और जो इसके आप इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं वो समझ लीजिए। लाल बत्ती अगर जल रही है यानी कि शौचालय व्यस्त है, हरी बत्ती यानी शौचालय खाली है। पानी का स्तर कम होने पर जो है बत्ती लाल बत्ती जो है वो जलेगी और बुझेगी। इसके अलावा शौचालय उपयोग करने के लिए आपको हरी बत्ती का जलना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपको शौचालय यूज करना है तो आपको इस तरह का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सेक्शन, यहाँ पर इसको 3 सेकंड के लिए दबाना है और बाकायदा इस
महंगाई की मार अब आयुर्वेदिक और डेंटल इलाज पर भी पड़ने लगा है। जिस तरीके से पिछले दिनों सोने और चांदी में बड़ा उछाल देखने को मिला है, उसके बाद में अब कहे कि सोने और चांदी से होने वाले चीजों में जिनका इस्तेमाल होता है वो इलाज भी महंगा हो गया है। जी बिल्कुल, डेंटल इलाज में जिस तरीके से सोने और चांदी का प्रयोग किया जाता है तो उस इलाज में भी महंगाई बढ़ गई है। साथ में आयुर्वेदिक औषधियां या दवाइयां जिनसे इलाज किया जाता है उनका भी जो है अब कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसी दवाइयां जिनमें स्वर्ण भस्म का प्रयोग होता है उनमें बड़ा उछाल देखने को मिला है। वहीं बात करें स्वर्ण भस्म की कीमत की तो पिछले एक साल में स्वर्ण भस्म की कीमत 19,000 से सीधा 26,000 पर पहुंच गया है, जिसके चलते अब इलाज भी महंगा होता नजर आ रहा है। और जहां लोग आयुर्वेदिक इलाज लेकर के दवाइयां लेते थे उनको कहीं ना कहीं महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज, जयपुर। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आयोजित शहडोल का ऐतिहासिक बाणगंगा मेला इस बार धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गरिमा की बजाय फूहड़ और अश्लीलता को लेकर विवाद में घिर गया। नगर पालिका प्रशासन द्वारा आयोजित 7 दिवसीय मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील भोजपुरी गानों पर आपत्तिजनक डांस कराए गए। मंच पर हुए इस प्रदर्शन से मेले की मर्यादा तार-तार हो गई। मेले में मौजूद वृद्धजनों और जागरूक नागरिकों ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे समाज के लिए गलत संदेश बताया है। उनका कहना है कि धार्मिक मेले में इस तरह की अश्लीलता सामाजिक मूल्यों और संस्कृति पर सीधा हमला है। शहडोल से इंडिया न्यूज के लिए रजनी शर्मा। इसको तो फुटबॉल